Hello everyone, welcome to new video session from Let's Discover It. This is Arya Singh and today we are here to discuss about commercial farming and its types. यहाँ तक कि कॉमर्शियल फार्मिंग कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, कॉमर्शियल फार्मिंग कॉमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग में हम कौन कौन से राइस क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, इनमें कितना कैपिटल यानी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, लेबर, टाइम, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ फार्मिंग में कंप्लीट कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर हमारे चैनल लेट्स डिस्कवर इट पे उसको चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज हम कॉमर्शियल फार्मिंग के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सब्सिस्टेंस फार्मिंग के टाइप्स के बारे में तो आपको पूरी चीज़ें बता दी, इंटेंसिव, प्रिमिटिव, जो हमने पिछले वीडियो यानी कल के वीडियो में कंप्लीट किया है। यहाँ तक कि हम लोगों ने उस वीडियो में प्रिमिटिव फार्मिंग के टाइप्स यानी नोमैडिक हर्टिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन दोनों के बारे में क्लियर किया है। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू आर फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, और अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो यू आर फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। तो है हमारा कमर्शियल फार्मिंग के टाइप्स। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो कमर्शियल फार्मिंग है, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कमर्शियल फार्मिंग को मेन रूप में मतलब मुख्य रूप से दो तरह में बांटा गया, यानी टू टाइप्स के हैं। पहला आता है हमारा, क्या पता है आपको, पहला आता है हमारा मिक्स्ड फार्मिंग, दूसरा आता है प्लांटेशन। मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन, लेकिन इसका तीसरा भी फॉर्म है, ठीक है, जो आपके बुक में दिया गया है तो आपको पढ़ना होगा, जो है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ठीक है, ये COMM डॉट है, ये कॉमन नहीं है, कॉमर्शियल लिखा है मैंने, आप पूरा लिख लेना, एग्जाम में ऐसे मत लिख के आ जाना, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, तो कॉमर्शियल फार्मिंग के तीन टाइप्स हो गए, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, प्लांटेशन और मिक्स्ड फार्मिंग। अब आप ये बताओ कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसका टाइप था, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का। ओके, तो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, प्लांटेशन, ये तीन टाइप्स हैं किस चीज़ के, कॉमर्शियल फार्मिंग के। ठीक है, अब हम चलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग पे। अब आज हम कंप्लीट करेंगे मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन को। ठीक है, यहाँ तक कि हम कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को भी करेंगे, लेकिन पहले हम इसे करेंगे। तो देखिए मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है। ठीक है, बाय द वे मैंने आपको बोला था कि कोई भी चीज़ को समझना है तो पहले उसकी डेफिनेशंस पे जाना है। डेफिनेशंस नहीं मिले तो वो जो वर्ड है उसको पहले तोड़ के पढ़ते हैं। फार्मिंग का मतलब क्या होता है बताया ना पिछली बार, और मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, मिला हुआ। तो मिला हुआ एग्रीकल्चर या मिला हुआ फार्मिंग हम इसे कह सकते हैं ना। बिल्कुल, अगर आपने ये सोचा है तो कितनी कॉमन चीज़ थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने बहुत सारे डिशेज भी देखे होंगे मिक्स्ड वेज, मतलब जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, चाहे वो आलू ले लिया हमने, कॉलीफ्लावर ले लिया, कैबेज ले लिया, तो जो भी वेजिटेबल्स हैं जब हम उन्हें मिक्स करके उसकी सब्जी को तैयार करते हैं, उसका जो हमारा फॉर्म मतलब रिजल्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, मिक्स्ड वेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जो मिक्स्ड फार्मिंग होता है, इसमें मैंने आपको दो तरह की फार्मिंग बताई है। पहला तो आप क्रॉप्स ग्रो करोगे, दूसरा एनिमल्स को रियर करोगे। ठीक है, तो यही दो तरह का। तो जब ये दोनों फार्मिंग्स को हम लोग एक साथ करते हैं, ठीक है, यानी हमारे पास एक लंबा सा लैंड है, आधे में खेती कर रहे हैं, आधे में हम लोगों ने पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, फिर गौशाला है हमारा वहीं पे, और फिर हम मिल्क भी सप्लाई करते हैं, हमारे पास सिप, गॉट, याक सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, मतलब हम एनिमल्स को भी रियर कर रहे हैं और हम भाई कल्टीवेशन भी करेंगे। ठीक है, तो जो बस कल्टीवेशन करते हैं वो चल जाएंगे शिफ्टिंग फार्मिंग में। ठीक है, अब जिन्हें नोमैडिक हर्टिंग करना है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिसे भाई हमें करना है कि नहीं, मुझे एनिमल्स को भी रखने में मन लगता है और मुझे खेती करना है, तो जिसे दोनों काम करना है वो क्या करेगा, वो मिक्स्ड फार्मिंग करेगा। ठीक है, तो मिक्स्ड फार्मिंग, इन दिस फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फॉर फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। इस फार्मिंग में जो लैंड होता है उसे हम क्रॉप्स ग्रो करने के लिए यूज करते हैं, फोडर्स ग्रो करने के लिए यूज करते हैं, और एनिमल्स को रियर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, ये तो क्लियर हो गया। तो अब ये जो मिक्स्ड फार्मिंग है, इसमें ये होता क्या है, ठीक है, पहले बात तो ये होता क्या है। उसके अलावा ये मिक्स्ड फार्मिंग वर्ल्ड में कौन कौन से स्टेट या फिर कंटिनेंट्स में होता है, तो यूरोप, ईस्टर्न USA, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ और कंटिनेंट मतलब मिक्स ऑफ नाम है, जिसमें हमारा मतलब ये जो हमारा दिया गया पूरा कंट्रीज़ के ही नेम है। हाँ सर, आपके बुक में कंट्रीज़ नेम ही दिया गया है। तो ये जो हमारा पूरा ये मतलब यहाँ पे जो रो मैंने लिखा है, यानी यूरोप, ईस्टर्न USA, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट
ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है भाई? तो ये सारे वो जगह हैं, वो प्लेस है, वो कंट्री हैं, ठीक है, जहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग को प्रोसेस किया जाता है, यानी मिक्स्ड फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, ठीक है। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? मिक्स्ड वेज, मतलब आलू भी खाना है, भिंडी भी खाना है, उसी के साथ कॉलीफ्लावर भी खाना है। तो उसी तरह से मिक्स्ड फार्मिंग में लाइफ स्टॉक भी रियर होगा, फोडर्स भी ग्रो करेंगे, क्रॉप्स को भी ग्रो करेंगे, तो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं हम प्लांटेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लांटेशन भी एक तरह का कॉमर्शियल फार्मिंग भी है, जिसमें एक सिंगल क्रॉप्स को हम बहुत बड़े लैंड पे कल्टीवेट कर देते हैं, ठीक है। बाय द वे, आपके पास बहुत ही बड़ा लैंड है, ठीक है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का है भाई। चलिए रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो उसमें हमारा चलिए बहुत ही बड़ी ज़मीन की बात करते हैं, 50 नहीं, हाँ ले सकते हैं, 10 किलो नहीं, इधर ले लीजिए 10 5, हाँ चलिए देखते हैं। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, चलिए उसका लेंथ है 1 किलोमीटर, ठीक है, बहुत ही बड़ा लैंड है, बहुत ही बड़ा लैंड है, एक ही जगह पे है भाई, 1 किलोमीटर का उसका लेंथ है। तो ब्रेथ आप कुछ भी मान लो ना, ½ किलोमीटर मान लो, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक रेक्टेंगुलर लैंड हो गया। तो इतना बड़े लैंड पे हम क्या करेंगे? एक ही सिंगल क्रॉप्स को ग्रो कर देंगे, ठीक है। इतना बड़ा लैंड है, फिर भी हम क्या कर सकते थे? आधे में गेहूँ, आधे में कुछ भी, मतलब मिक्स्ड फार्मिंग भी कर सकते थे ना हम। लाइफ स्टॉक को भी रियर कर सकते थे, हम प्लांट्स को भी उगा सकते थे, और एक प्लांट को नहीं, हम बहुत सारे प्लांट को उगा सकते थे, ठीक है। तो ये मिक्स्ड फार्मिंग कहलाई। लेकिन हम जब बहुत ही बड़े लैंड पर एक सिंगल क्रॉप्स को उगा देते हैं, तो उसे हम प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। अब उतना बड़ा लैंड है हमारे पास, बहुत ही बड़ा, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे पूरे में हम लोगों ने रबड़ के प्लांट लगा दिए, ठीक है, पूरे में रबड़ का प्लांट लगा दिया। तो हमने क्या बोला उसे? वो भाई रबड़ प्लांटेशन है, ठीक है। टी लीफ की प्लांटेशन तो आपने देखी, कितने बड़े लैंड पर, कितना बड़ा, आप देखोगे नहीं इंड तक पूरा चाय की खेती हो रहती है, ठीक है। असम में ज़्यादातर देखोगे तो पूरा मतलब टी रहता है, तो वो क्या है भाई? टी प्लांटेशन है, ठीक है। तो उसी तरह से प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर कैन की भी, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैस्यू मतलब काजू होता है, बनाना यानी केला, रबड़ तो मैंने बताया, आर ग्रोन, लार्ज नंबर आर ग्रोन, ठीक है। लार्ज मतलब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप यहाँ पे ऐड कर लेना, ग्रोन ऑन अ वेरी बिग लैंड, ठीक है। बहुत ही बड़े लैंड पे जब हम एक ही तरह का ग्रो कर देते हैं, तो प्लांटेशन हो गई। तो भाई प्लांटेशन कर रहे हैं, जैसे टी लीव्स है, उसकी मैंने तो उसकी पत्ती तोड़ने के लिए हमें लेबर चाहिए, उसके बाद हमें उसे भेजना है फैक्ट्री, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी हमें चाहिए होती है। तो लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल एंड लेबर रिक्वायर्ड, तो इसमें हमें कैपिटल यानी जो मनी होती है, जो इकोनॉमी होती है, वो हमें लार्ज अमाउंट में लगानी पड़ती है, और लेबर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। और फिर इसके अलावा प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट टू नियर बाय फैक्ट्री, तो जो हम प्रोड्यूस करते हैं, टी का जो लीव्स हमारा जो प्रोड्यूस हुआ, उसे हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं फैक्ट्री के पास, ठीक है। मेजर प्लांटेशन, अब कुछ मेजर प्लांटेशन के नाम है, रबड़ मलेशिया में प्लांटेशन होती है उसकी बहुत ही बड़े, कॉफ़ी हमारी ब्राज़ील में, ठीक है, और टी हमारे इंडिया और श्रीलंका में, ठीक है। मतलब मेजर प्लांटेशन जगहों के नाम आपके दिए गए हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप यहाँ एक और लाइन ऐड कर सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी 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 नेसेसरी इन द कॉमर्शियल फार्मिंग टाइप्स प्लांटेशन। क्यों पता है? क्योंकि प्रोड्यूस को फैक्ट्री तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो ही गया। तो आज रहने देते हैं इतनी ही, क्योंकि हम कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो कल जो वीडियो आने वाला है उसे हम कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में देख लेंगे। चलिए, और अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें आपके लिए एक सरप्राइज़ होने वाला है, बहुत ही बड़ा। यहाँ तक कि हम ज्योग्राफी तो कवर कर ही रहे हैं, उसी के साथ साथ हम एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तब तक आप गेस करिए कि वो अनाउंसमेंट क्या होगा। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस, टैप द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।